प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। आप सभी लोगों को नमस्कार, बाबूजी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई साहब का, जो लगातार इस कार्यक्रम को आप लोगों के बीच रख रहे हैं। और जैसा हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है ये हमारे जो श्रोता हैं, श्रोताओं के साथ कविगण हैं, उनकी भी संख्या जो है निरंतर बढ़ती जा रही है। और पूरी बहुत ही सक्सेसफुल टीम जो है धीमे धीमे तैयार हो गई है बहुत अच्छे से। तो मैं सभी लोगों को, आप सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं नमस्कार करना चाहूँगा सुरेश नीरव जी को, जो और भाई साहब ने जैसा बताया, मैं एक गज़लकार हूँ, संजीदा गज़लकार हूँ। लेकिन मुझे एक बार, अभी मैं बुलंदशहर गया एक कवि सम्मेलन में, तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो वहाँ बैनर पे जहाँ मेरा फ़ोटो था, फ़ोटो के नीचे लिखा हुआ था हास्य एवं व्यंग्यकार। कई बार कुछ लोग जो हैं इसको जानबूझ के भी करते हैं। मैंने आयोजक से कहा, आयोजक कहने लगे भाई साहब गलती से लिखा गया, क्या किया जाए। तो मैंने कहा ठीक है बताइए क्या करना है। उन्होंने कहा देखिए जो भी आप कर सकते हैं, जो भी पढ़ सकते हैं वो पढ़ दीजिए। तो मैंने साहब उनको कहा, मैंने कहा ठीक है तो 5वें 6ठे नंबर पे बुलाइएगा मुझे। तो मैं वहाँ स्टेज पे बैठे बैठे मैंने 4 व्यंग जो है तैयार किए, और स्टेज पे जाते ही मैंने 4 व्यंग मारे और 2 व्यंग्यकार। व्यंग जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना, उसको पकड़ना पड़ता है। हास्य हम वैसे भी पकड़ सकते हैं। मैं बात करता हूँ, अभी मेरे मित्र मुझसे कह रहे थे, मेरे कवि मित्र, कि आप बड़ा तीखा लिखते हो, थोड़ा मधुर लिखा करो, कुछ प्रेम पे भी लिखा करो। तो मैंने उन्हें बताया भाई साहब मैं पहले प्रेम की कविताएं लिखता था, मैं प्रेम पे ही गज़ल लिखता था, मोहब्बत की गज़लें लिखता था। तो कहने लगा अब क्या हो गया? मैंने अब मेरा ब्याह हो गया। तो कहने लगे कि अच्छा ठीक है, एक बार तो ऐसा हास्य जो है हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। एक बार मैंने अपनी पत्नी को कहा कि मैंने ना पिछले जन्म में गौदान किया होगा। अब मैं उत्तर प्रदेश का आदमी, योगी आदित्यनाथ जी की धरती का, तो मैं ऐसे ही बात करते हैं। मैंने कहा जी मैंने पिछले जन्म में गौदान किया होगा। अब मेरी बीवी दिल्ली की है, कहती सबूत दो। मैंने कहा मैंने गौदान करा है, वो कह रही सबूत दो। मैंने कहा सबूत हो तुम, मैंने गौदान करा था तभी तो मुझे इतनी सुंदर बीवी मिली है। तो उसने तुरंत जवाब दिया फिर मुझसे तो गौ हत्या हुई होगी। तो कभी कभी जो है वो हास्य और व्यंग जो है हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, तो कहीं पर भी जो है निकाला जा सकता है। एक दिन मुझे याद है, एक यही अपना उत्तर प्रदेश का लड़का था, अपनी नानी से मिलने इटली गया। मैंने कहा व्यंग पकड़ना पड़ता है आपको, व्यंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो एक बुलंदशहर का लड़का, यही उत्तर प्रदेश का लड़का था, वो अपनी नानी से मिलने इटली गया। इटली के एयरपोर्ट पर उतरा, वहाँ गया, होटल में गया। होटल में जाने के बाद वॉशरूम गया। वॉशरूम में जैसे ही घुसा उसने देखा एक वहाँ पे जो एक नीली जीन्स और सफ़ेद कुर्ता पहने हुए लड़का खड़ा हुआ है, हिंदुस्तानी। अब हमें हिंदुस्तानी दिख गया, बड़ा प्रसन्न हुआ।
और जैसे ही वो टॉयलेट के लिए आगे बढ़ा, उसने जो है कान पे एक सफ़ेद रंग की डोरी घुमाई। तो हमारा उत्तर प्रदेश वाला कहने लगा, वाह 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 भाई, इसे कहते हैं संस्कारी, इटली में भी जने उधारी। तो लड़का कहने लगा, भाई तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मैं तो अपनी ईयरफोन की लीड ठीक कर रहा था। तो व्यंग जो है वो ऐसे ही निकाला जाता है, कहीं से भी। मैं व्यंगकार नहीं हूँ, मैं तो गज़ल पढ़ता हूँ। जैसे पढ़ता हूँ मैं उसी रंग की 4 शेर आपके सामने पेश करता हूँ कि इंतज़ामात ना हो तो दावत दिया ना करो, कि इंतज़ामात ना हो तो दावत दिया ना करो, निभा ना सको तो वादे किया ना करो। कि इंतज़ामात ना हो तो दावत दिया ना करो, और निभा ना सको तो वादे किया ना करो, और मोहब्बत में मुलाकात में यूँ बेरुखी, इससे तो अच्छा है तुम मुझसे मिला ना करो। कि इससे तो अच्छा है कि तुम मुझसे मिला ना करो, कि इंतज़ामात ना हो तो दावत दिया ना करो, और निभाना सको तो वादे किया ना करो, और मोहब्बत में मुलाकात में यूँ बेरुखी, इससे तो अच्छा है तुम मुझसे मिला ना करो, और दम है तो रोक लो आंधियों की रवानगी। कि दम है तो रोक लो आंधियों की रवानी, पेड़ों से क्या कहते हो तुम हिला ना करो। कि पेड़ों से क्या कहते हो तुम हिला ना करो, और ज़ख्म है तो मरहम लगाओ, दर्द है तो बांट लो। कि ज़ख्म है तो मरहम लगाओ, दर्द है तो बांट लो, अपने ज़ख्मों को खुद यूं ही सिला ना करो, अपने ज़ख्मों को खुद यूं ही सिला ना करो। इंतज़ामात ना हो तो दावत दिया ना करो, और महफ़िलों की रवायतें मोहब्बतों के तकाज़े सब अपनी जगह। कि मोहब्बतों के महफ़िलों की रिवायतें, मोहब्बतों के तकाज़े सब अपनी जगह। दिल गवाही ना दिए तो फिर पिया ना करो, दिल गवाही ना दे तो फिर पिया ना करो, इंतज़ामात ना हो तो दावत दिया ना करो। और शेर देखिएगा कि मंदिर मस्जिद के मसले बैठ कर सुलझा लो। कि मंदिरों मस्जिद के फ़ैसले बैठ कर मसले बैठ कर सुलझा लो। ये सियासी खेल है, इसमें कुछ एक दूसरे से गिला ना करो। ये सियासी खेल है, इसमें एक दूसरे से गिला ना करो। और एक गज़ल के और 4 शेर पढ़ता हूँ कि दिल की बात सुनने लगे हैं, ख्वाब संजोने लगे हैं। आज के हालात पर है, देखिएगा कि दिल की बात सुनने लगे हैं, ख्वाब संजोने लगे हैं, उम्मीदों के धागों में ख्वाहिशें पिरोने लगे हैं, और रोज़ रोज़ नए नए सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि अब मेरे बच्चे बड़े होने लगे हैं, क्योंकि अब मेरे बच्चे बड़े होने लगे हैं। कि दिल की बात सुनने लगे हैं, ख्वाब संजोने लगे हैं, उम्मीदों के धागों में ख्वाहिशें पिरोने लगे हैं, और रोज़ रोज़ नए नए सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि अब मेरे बच्चे बड़े होने लगे हैं। और माएँ सुखा रही हैं अब तलक गीले बिस्तर। कि माएँ सुखा रही हैं अब तलक गीले बिस्तर, और बच्चे आंसुओं से तकिए भिगोने लगे हैं। कि और बच्चे आंसुओं से तकिए भिगोने लगे हैं। और यूँ सोने लगा हूँ मैं अब रातों को देर से, कि यूँ सोने लगा हूँ अब मैं रातों को देर से, क्योंकि मेरे बच्चे अब रात को देर से सोने लगे हैं, क्योंकि अब मेरे बच्चे रातों को देर से सोने लगे हैं। और क्यों ना चुभेंगे कांटे जब कमाई के लिए हम, कि क्यों ना चुभेंगे कांटे जब कमाई के लिए हम, गुलाब के साथ बबूल भी बोने लगे हैं, गुलाब के साथ बबूल भी बोने लगे हैं। और इतना ऊंचा हो गया है कद आजकल के बच्चों का, कि इतना ऊंचा हो गया है कद आजकल के बच्चों का, कि अपने आगे उन्हें माँ बाप भी बोने लगे हैं, कि उन्हें अपने आगे अब माँ बाप भी बोने लगे हैं। और रोज़ रोज़ नए नए सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि अब मेरे बच्चे बड़े होने लगे हैं। और एक गज़ल के 4 शेर पेश करता हूँ। मैंने गज़ल तो काफ़ी साल, लगभग 15 साल पहले लिखी थी, लेकिन उसके आपको 2 शेर अब के आज के बिल्कुल जो माहौल है उसमें लगता है फिट बैठेंगे। देखिएगा कि चाहे गीता पढ़े कोई, चाहे कुरान वाला है। देखिएगा सर, कि चाहे गीता पढ़े कोई, चाहे कुरान वाला है इंसान बस वही इंसान जो ईमान वाला है इंसान बस वही इंसान जो ईमान वाला है। और देखिएगा शेर कि मोहब्बत और इबादत को कोई कैसे जुदा कर दे, कि मोहब्बत और इबादत को कोई कैसे जुदा कर दे
है मीरा का पता वो ही जो पता रस खाने वाला है मीरा का पता वो ही जो पता रस खाने वाला है। और ये शेर देखेगा बिल्कुल आज के माहौल में आपको बिल्कुल फिट लगेगा। मेरा देश हिंदुस्तान आज जो है बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। जहाँ एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाता है देश हित के लिए, वहाँ लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मैं वहाँ शेर पढ़ता हूँ, मेरे शेर में आएगा, मैं बता दूंगा आपको कि हमारे देश को, हिंदुस्तान को जो पत्थर फेंके, आगजनी करे या मारकाट मचाएं, ऐसे मुसलमान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे देश को उस हिंदू की भी ज़रूरत नहीं है जो किसी विशेष संप्रदाय को भड़काए और उन्हें पत्थर फेंकने पर मजबूर करे। अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए जो है लोग उनको मजबूर करें। तो ना ऐसे हिंदू की ज़रूरत है और ना ऐसे मुसलमान की ज़रूरत है देश को। कि शेर देखेगा कि चाहे गीता पढ़े कोई, चाहे कुरान वाला है इंसान बस वही इंसान जो ईमान वाला है। और न हिंदू की ज़रूरत है न मुसलमान की ज़रूरत है, न हिंदू की ज़रूरत है न मुसलमान की ज़रूरत है। रहे हिंदुस्तान में वही जो हिंदुस्तान वाला है, रहे हिंदुस्तान में वही जो हिंदुस्तान वाला है। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ कि मंजिल हैं अलग लेकिन, के राहें हैं अलग लेकिन, हमारी मंजिल एक है। कि हैं राहें अलग लेकिन, है मंजिल एक ही अपनी। मैं शमशान वाला हूँ तो कब्रिस्तान वाला है इंसान बस वही इंसान जो ईमान वाला है। रहे हिंदुस्तान में वही जो हिंदुस्तान वाला है। जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में।
परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नव अंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नई नई कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।